मैं निवेदन करूंगा पूज्य साध्वी श्री समृद्धि जी महाराज साहब से आप अपना उद्गार व्यक्त करें। गुरु जी हमारो अंतरिनाथ। पूरा मारवाड़ समाज रा पूरा लोग अटे उपस्थित है और मारवाड़ी आवाज तो आपने ठाए कड़ी है, देसी घीरी आवाज है, तो एकदम आवाज ऐडी आवनी चीजें कि पूरा बल्लारी में ठा पड़े कटे गुरु पुष्कर जयंती मनाई रिया हो। गुरु जी हमारो अंतरिनाथ। गुरु जी हमारो अंतरिनाथ। नील गगन का एक सितारा। बराबर आवाज नहीं आई। वाली माँ का नंदन कोटि कोटि वंदन। वाली माँ का नंदन कमला माँ का नंदन। जिनके सर पर पुष्कर गुरु का हाथ है। जिनके सर पर जिनके सर पर पुष्कर गुरु का हाथ है, उन भक्तों के देखो कितने ठाट हैं। जिनके सर पर नरश गुरु का हाथ है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से हजारों की जन्मदिनी, हजारों गुरु भक्त यहाँ उपस्थित है। क्या आपके सर पर गुरु का हाथ नहीं है ना? जिनके सर पर नरश गुरु का हाथ है। जिनके सर पर नरश गुरु का, उन भक्तों के देखो कितने ठाट हैं। उन भक्तों के देखो कितने, क्या ठाट है, क्या बात है, आके देख लो। जिनके सर पर पुष्कर गुरु का हाथ है। जिनके सर पर पुष्कर गुरु का, उन भक्तों के देखो कितने ठाट हैं। सुधर्मा पाठ को सुशोभित करने वाले आगम रत्नाकर, जिनवाणी प्रभाकर, राष्ट्र संत, घोर तपस्वी, मम संयम प्रदाता, गुरु पुष्कर के लाडले सुशिष्य, अनंत अनंत उपकारी परम पूज्य गुरु भगवान, शासन रत्न, मधुर गायक परम पूज्य शालीभद्र जी महाराज साहब एवं चारों दिशाओं में जिन शासन की प्रभावना करने वाली, गुरु पुष्कर और गुरनी चारित्र की शान बढ़ाने वाली श्रवण संघ के अंदर अपना एक अलग ही स्थान प्राप्त कराने वाली ऐसी अनंत अनंत उपकारी परम पूज्या गुरु माँ के पावन श्री चरणों में मेरा भाव भरा वंदन नमन। गुरु ज्येष्ठ पुष्कर नरेश दरबार में पधारे हुए हजारों की जन्मदिनी में सभी गुरु भक्तों का अभिनंदन अभिनंदन। आज बल्लारी संघ का अहोभाग्य सद्भाग्य कि आज ऐसे किंग मेकर, भक्तों के भगवान और जन जन की आस्था के केंद्र और जिन गुरु का हमारे ऊपर अनंता अनंत उपकार है, ऐसे हमारे उपाध्याय विश्व संत पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की 113वीं जन्म जयंती हम गुरु नरेश
गुरनी दर्शन के सानिध्य में बल्लारी संघ के प्रांगण में हम मनाने जा रहे हैं। इस जन्म मेदिनी को देखकर तो मुझे लगता है कि मेरे गुरुदेव कितने महान थे, उन गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था है इन गुरु भक्तों के मन में। तो आज हम उस गुरु की, उस महागुरु की, उस ग्रेट गुरुवर की हम क्या मना रहे हैं? जन्म जयंती मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हु इज गुरु? किसे कहते हैं गुरु? कौन होता है गुरु? क्या होता है गुरु? क्या करते हैं गुरु? तो सबसे पहले जो हमारे मिथ्यात्व का डार्कनेस हटा करके और सम्यक्त्व की लाइट में ले जाए, उसे कहते हैं गुरु। जो गुरु हमें कंकर से शंकर, जीव से शिव, आत्मा से परमात्मा बना दे, उसे कहते हैं गुरु। क्योंकि गुरु एक सच्चा गाइडेंस करने वाला होता है। गुरु हमारा एम्पायर होता है। जिंदगी की राहों में व्यक्ति जब रॉन्ग ट्रैक पर चला जाता है तो वो गुरु ही होता है जो राइट ट्रैक पर लेकर आता है। तो गुरु हमारी शंका को दूर करता है, इसलिए वो शंकर हैं। गुरु हमारे विकारों के विष को दूर करता है, इसलिए वह विष्णु है। गुरु हमारे भ्रम को दूर करता है, इसलिए वो ब्रह्मा है। गुरु हमें दुर्गति से बचाता है, इसलिए वो दुर्गा है। ये होते हैं गुरु। उस महागुरु के बारे में मैं एक छोटी सी साध्वी और अनंत उन गुरु के अंदर गुण भरे हुए थे, और मैं एक छोटी साध्वी, छोटी सी जिह्वा के द्वारा उस महागुरु के बारे में क्या गुणगान कर सकती हूँ। बट मैंने फिर भी ट्राई की है, क्योंकि उस गुरु का हमारे ऊपर अनंत उपकार है। तो एक बार हम रास्ते में विहार कर रहे थे और करते करते किसी गांव में पहुँचे, और एक छोटा लड़का आया और उस लड़के ने मुझे पूछा कि महाराज साहब, जीवन के अंदर गुरु क्यों जरूरी हैं? बताओ, आज इस धर्म सभा के अंदर, गुरु ज्येष्ठ पुष्कर नरेश दरबार के अंदर इतने सारे लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बताओ गुरु क्यों जरूरी हैं? बताएंगे कोई? इतने सारे भक्त उपस्थित हैं, क्यों जरूरी है गुरु हमारे जीवन में? तो मैंने उससे पूछ लिया वापस प्रश्न कि जीवन के अंदर माँ क्यों जरूरी है? तो उसने कहा कि संसार में आना है तो माँ चाहिए। तो मैंने तुरंत कह दिया, मुक्ति में जाना है तो गुरु, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि रावण की जिंदगी में गुरु नहीं था तो रावण का विनाश हो गया, और राम की जिंदगी में गुरु थे तो राम क्या हो गए? मुक्ति में पहुंच गए। तो हमें भी चिंतन और मनन करना है कि हम लोग फैमिली डॉक्टर बनाते हैं, फैमिली सीए बनाते हैं, फैमिली एडवोकेट बनाते हैं, पर क्या आपने फैमिली गुरु बनाया है? बनाया है? फैमिली गुरु बनाया है? बनाया है। जिसने गुरु बनाया है फैमिली, वो गुरु के पास कैसी भी मुसीबत लेकर आएगा, गुरु उस मुसीबत को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। एक बार जब मैं घर में थी और मैं छोटी थी और उसके बाद में एक बार मैंने दादाजी को कहा कि दादाजी मुझे दीक्षा लेना है। क्या कहा मैंने कहा कि दादाजी मुझे दीक्षा लेना है। तो दादाजी बड़े धार्मिक थे, सुसंस्कार वाले थे। दादाजी ने ये नहीं कहा कि दीक्षा नहीं लेना, उन्होंने कहा अगर तुझे दीक्षा लेनी है तो अपने गुरु के पास लेना। क्या बोला? अगर तुझे दीक्षा लेनी है तो अपने गुरु चरणों में लेना। तो मैंने कहा अपने गुरु कौन है? तब उन्होंने मुझे बताया, तो और मुझे अंगुली पकड़कर उन गुरु चरण में लाया, और जब से मैंने उन गुरु चरण में गई हूँ और जब से मैंने गुरु को देखा है, सुना है, और तब से मुझे क्या हो गई? उस गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई। और मैंने कहा कि दादाजी सच कहते थे कि वो गुरु के चरणों में दीक्षा लेना, क्योंकि वो गुरु ऐसे गुणवान थे, ऐसे सुसंस्कारवान थे कि आज भी उस गुरु के गुणों की क्या है?
खुशबू पूरे संसार के अंदर फैली हुई है, क्योंकि गुरुदेव आपकी चर्या थी सक्सेसफुल, गुरुदेव आपकी लाइफ थी आर्टफुल, गुरुदेव आपकी साधना थी वंडरफुल, बॉडी आपकी ब्यूटीफुल, पद आपका पावरफुल, माइंड आपका पीसफुल। तो ऐसे गुरु के चरणों में दीक्षा लेने का, गुरु पुष्कर बगिया के अंदर, गुरनी चारित्र बगिया के अंदर मुझे भी क्या मिला, ये गोल्डन चांस मिला संयम लेने का। वो मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे गुरुवर तेरा द्वार मिला। ओ मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे गुरुवर तेरा द्वार मिला। यानी जब हमारी पुण्यवानी होती है तब हमें क्या मिलते हैं, ऐसे सद्गुरुवर मिलते हैं। तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु के चरणों में क्या मिली है, दीक्षा मिली है। तो सबसे पहले स्टेप बताया है हैंड, मतलब हाथ। लेकिन क्या हाथ? देखो हाथ, अगर किसी का हाथ हमारे साथ है तो हम हर क्षेत्र में, हर फील्ड में क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप इतने सारे लोग बैठे हो, आपके जीवन में भी किसी ना किसी का हाथ है, इसीलिए आप लोग कहाँ तक पहुँचे हो, आज यहाँ तक पहुँचे हो। मेरे सर के ऊपर गुरु पुष्कर, गुरु नरेश, गुरनी दर्शन का हाथ है, इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे सर पर गुरनी चारित्र का हाथ है, इसलिए आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। अगर गुरु का हाथ नहीं होता तो वो शिष्य कभी सक्सेस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो ये उस गुरु का क्या है, उस गुरु का हाथ है। मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का हाथ है, इसीलिए आज मुझे क्या लाया है, इस गुरु चरणों में लाया है। और ये आप देख रहे हैं गुरु नरेश को, यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर कौन नहीं जानता गुरु नरेश को, और जाने भी क्यों नहीं, क्योंकि क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बिल्कुल प्रमाद नहीं करते हैं। इसीलिए पूरा भारतवर्ष आज इन्हें क्या करता है, पहचानता है। तो इनके ऊपर भी गुरु ज्येष्ठ, गुरु पुष्कर, गुरु देवेंद्र का हाथ है। गुरनी मैया को देखो, ये आज कितने आगे बढ़े हैं। तो इनके ऊपर भी गुरु पुष्कर और गुरनी चारित्र का क्या है, हाथ है। कुसुम चारित्र गुरनी का हाथ है, तो ये यहाँ पर क्या है, बड़े हैं। और आपको पता है, किसी मिट्टी को अगर मंगल कलश बनना है तो किसी कुंभकार का क्या चाहिए, हाथ चाहिए। और अगर किसी पतंग को ऊपर उठना है तो किसी व्यक्ति का क्या चाहिए, हाथ चाहिए। किसी लकड़ी को फर्नीचर बनना है तो कारपेंटर का क्या चाहिए, हाथ चाहिए। और किसी बेटे को आगे बढ़ना है तो अपने पिता का हाथ चाहिए। और किसी शिष्य को आगे बढ़ना है तो सद्गुरु का क्या चाहिए, हाथ चाहिए। तो ऐसे सद्गुरुवर का क्या है, हमारे सबके ऊपर हाथ हैं, इसलिए हम सब क्या हैं, सब साथ हैं, एक साथ हैं। दूसरा नंबर आता है हैंडल। हैंडल क्या करता है, जैसे आपने बैग के अंदर सामान भरा और उस बैग के ऊपर हैंडल नहीं है तो आप बैग को उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो। और अगर आपने 50 किलो का वेट बैग के अंदर भरा है और हैंडल है तो तुरंत आप क्या कर लोगे, उस बैग को उठा लोगे। बस वैसे ही हम भी गुरु चरणों में प्रॉब्लम लेकर आते हैं, परेशानी लेकर आते हैं, पीड़ा लेकर आते हैं, और तुरंत गुरु क्या बन जाते हैं, हैंडल बन जाते हैं, तुरंत हमारे भार को उठा लेते हैं। आपने सुना है गुरु नरेश के मुखारविंद से, और आप लोगों ने भी देखा है गुरु पुष्कर को। गुरु के चरणों में लोग रोते रोते आते थे और हंसते हंसते, देखा है ना, खाली झोली आते थे और भर भर कर लेकर जाते थे। और आज गुरु पुष्कर तो नहीं है, लेकिन उन्हीं की प्रतिमूर्ति गुरु नरेश को देखो, उनके चरणों में भी क्या आते हैं, हजारों लोग आते हैं, लेकिन गुरु कभी किसी को निराश
नहीं करते हैं। इनका भी वही कार्य है। इनके चरणों में लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते चले जाते हैं। तो ये गुरु का क्या है? प्रभाव है। तो गुरु तुरंत हैंडल बन जाते हैं। तीसरा स्टेप बताया है हेलमेट। क्या करता है हेलमेट? हेलमेट हमारी सुरक्षा करता है। जैसे आप बाइक लेकर निकलते हो तो तुरंत क्या पहनते हो? हेलमेट पहनते हो, यानी आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनते हो। बस वैसे ही गुरु भी क्या है? गुरु भी तुरंत हेलमेट बन जाते हैं। जब भी हम दुर्गुणों में फंसते हैं, विकारों में फंसते हैं, विषय में फंसते हैं, तो गुरु तुरंत क्या बन जाते हैं? हेलमेट बन जाते हैं। तो ऐसे गुरु पुष्कर के बारे में मैं क्या क्या आपके सामने गुण रखूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो क्या थे? पावर हाउस थे। उनके पास इतना पावर था, अगर उनके दर्शन भी कर लेते थे तो सारी आदि व्याधि और उपाधि मिट जाती थी। तो ऐसे गुरु पुष्कर के चरणों में शत शत नमन करते हैं और वंदन करते हैं। ऐसे गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऑलवेज एनी टाइम हम सब के ऊपर क्या रहे? बरसती रहेगी। तो हम भी क्या हो जाएंगे? निहाल हो जाएंगे। पधारे हुए सभी गुरु भक्तों का खूब खूब अभिनंदन। बोले उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की। बोले उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की। राजसंत परम पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब की। गुरुवर्या डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब की। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। त्रिशलानंदन वीर की। बंधुओं, गुरु कृपा की जब वर्षना होती है तो हमारे जैसे एक नहीं बोलने वाली भी शख्स भी दो शब्द आपके समक्ष बोलने की हिम्मत पैदा कर ही देते हैं। तो ये सब आशीर्वाद गुरु भगवंतों का है। आज हमारा बल्लारी संघ का सौभाग्य है कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के जैन धर्म में डंका बजाने वाले विश्व संत परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की 113वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बल्लारी में विराजित परम पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, श्री शालीभद्र मुनि जी महाराज साहब, महासती डॉक्टर दर्शन प्रभा जी महाराज साहब, महासती जी स्मृति श्री जी महाराज साहब आदि थाना 4 का जो सानिध्य हमें इस चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन आपका उद्बोधन हमें प्राप्त हो रहा है। हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ आज सोने का सुहाना सूरज जब यहाँ पर उदय हुआ तो हमारे संघ में हर्ष की लहर दौड़ गई। हमारा संघ आपके बधाने से हमारे संग में 4 चांद लगे। एक बार पीछे भागते हैं, 2010 का चातुर्मास जब गुरु भगवंतों का बल्लारी में हुआ था, तब ये सिर्फ बल्लारी का ही नहीं पूरे कर्नाटक का चातुर्मास घोषित किया गया था। और उस दिन से लगा कि आज 2022 तक जो बीज 2010 में बोए गए थे वो वट वृक्ष के रूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। गुरु भगवंतों का तो क्या कहें, उनकी तो हमारे हृदय सम्राट हैं। उनका तो जितने भी हमारे ऊपर आशीर्वाद हैं हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, और हमारे पास ऐसे शब्द भी नहीं हैं जो हम गुरु भगवंतों के प्रति अपने उस उद्बोधन में उपयोग भी ले सकते हैं। आपका सिंचन पूरा कर्नाटक में, आपका विसर्जन आपका जब हर शहर में जाना हुआ तो वहाँ से आज ये हमें यहाँ पर हुजूम में उपस्थित दिखाई दे रहा है। तो ये उसी का नतीजा है कि गुरु भगवंतों ने हर क्षेत्र में विचरण किया और आपके हृदय में जो भावना सोई हुई थी उसको जागरण किया। आज चतुर्वेद संघ के साथ ये मेहमान हमारे यहाँ पर पधारे हैं तो हमारा सौभाग्य में 4 चांद लग जा रहे हैं और ये आज की 113वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपसे क्या कहूँ, इससे ज़्यादा शब्द मेरे पास भी नहीं है। आपका जो एक प्रेम मिल रहा है, जो वात्सल्य मिल रहा है, हमारे गुरु ने तो प्रतिदिन हमें उद्बोधन दे ही दे रहे हैं। आज हम गुरु भगवंतों के मुकाबले से ज़्यादा गुरु भगवंतों के हमारे गुणानुवाद हम सुनेंगे और जो भी वक्ता आएंगे उनसे मेरा निवेदन है कि अपने समय का सदुपयोग जरूर करेंगे। और बंधुओं, ये आज का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, हमें पूरे हमारे श्री संघ की तरफ से हमारे यहाँ पर
त्रिवेणी संगम है, सभी संघ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हमारे संघ के नवीन मंडल, बहु मंडल, महिला मंडल, जो हमारे गुरु पुष्कर सेवा समिति का गठन भी हुआ है, उनके सदस्य भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आप सभी का समय पर आगमन हुआ, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हम समय पर कार्यक्रम को भी शुरू कर दिया। और इस दौरान हमारे यहाँ पर आज संचालन के लिए पधारे श्रीमान गौतम जी संसेती, जो कहाँ से पधारे, कल्याणपुर से, कल्याण करने के लिए बंब की नगरी है सिंधनूर, वहाँ से पधारे हैं। उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आगे हमें बहुत सारे वक्ता को सुनना है, समय का ध्यान में रखते हुए आप सबका फिर एक बार आभार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सादर जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन। अत्र विराजित गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब तथा शालीभद्र जी महाराज साहब, दर्शन प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में कोटिश्य वंदन। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं गुरुदेव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन हम सबको हमारे प्रिय गुरुदेव नरेश मुनि जी महाराज साहब एक चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। वह चुंबकीय शक्ति गुरुदेव में कैसे आई? क्योंकि इनके जो घोर वर्षी तप चल रहे हैं, घोर तपस्वी हैं और सबको एकता के धागे में बांधते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुदेव और उनकी जो वाणी है वह हमारे हृदय में उतरी हुई है। हम कहीं भी हो गुरुदेव के चरणों में खींचे चले आते हैं। गुरुदेव की जो वाणी है, जो शब्द हैं, जैसे कभी हमारा बुरा समय आ गया तो हमें वह याद आती है कि यह समय रहने वाला नहीं है, यह तो बीत जाएगा। तो उस वक्त हमें हिम्मत आती है कि हमारे गुरुदेव ने हमें यह सिखाया है, कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है। तो ऐसे समय में सिर्फ एक बार हम गुरुदेव का नाम ले ले तो हमारे रुके हुए काम भी बन जाते हैं। तो हमारे गदग संघ का यह अहोभाग्य है कि गुरुदेव ने हमें 2-2 चतुर्मास प्रदान किए। गुरुदेव के हम आभारी हैं, ऋणी हैं। गुरुदेव से मैं निवेदन करता हूं कि कलिकाल सर्वज्ञ पूज्य दादा गुरुदेव श्री ज्येष्ठ मल जी महाराज साहब की जन्म जयंती आने वाले दिसंबर महीने में है। अतः गुरुदेव श्री से नम्र निवेदन है कि हमें यह अनुपम अवसर प्रदान करे और गदग संघ पर जो आपकी कृपा दृष्टि बनी हुई है, हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनी हुई है, उसे बरकरार रखे और हमें इसका अवसर दे। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।